गुलाम नबी आज़ाद जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो 40 से 45 साल कांग्रेस पार्टी के अंदर राजनीति करके, कांग्रेस पार्टी के जरिए सत्ता में रह के, सांसद रह के, केंद्रीय मंत्री रह के, मुख्यमंत्री रह के, कांग्रेस के प्रमुख पदों में रह करके आज ये कहें कि मुझे दूसरी पार्टी में जाना है, तो कश्मीर से लेकर के पूरे देश की जनता समझदार है कि एक तरफ आप 45 साल सिर्फ एक पार्टी से सब कुछ लेते हो और सुख भोगते हो, दूसरी तरफ आपको किसी और पार्टी से या सत्ता से, सरकार से कुछ मिलने जा रहा है तो आप कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हो। तो ये सब जनता जानती है और समझती है। तमिलनाडु के लोग सोचते हैं और जो उनका रहन सहन है वो आपको बाजू वाले राज्य कर्नाटक में नहीं मिलेगा, कर्नाटक वालों का रहन सहन आपको तेलंगाना में नहीं मिलेगा, तेलंगाना वालों का महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा, महाराष्ट्र वालों का मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगा। दक्षिण भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत, हर प्रदेश का रहन सहन, सांस्कृतिक ढांचा, कल्चर सब अलग है, भाषाएं अलग हैं, लेकिन ये अनेकता में एकता वाला देश है। इस एक महामारी से जूझ रहा था, वो था कोरोना। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अवसर था, उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन युवा मोर्चा के पास एक अवसर था कि वो देश के लोगों की सेवा कर सकते थे, ज़रूरतमंदों की सेवा कर सकते थे। जब लोग पलायन कर रहे थे, जब लोग अपने घर नहीं पहुंच पा रहे थे, हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे थे, भटक रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनका संगठन कहाँ था? लोगों से गले मिलकर चलते हैं, कभी लोगों का हाथ पकड़कर चलते हैं और लगातार चलते रहते हैं। और ये संदेश राहुल जी देना चाहते हैं कि सिर्फ प्यार प्यार प्यार। ज्योति स्वरूप मशाल जो हमेशा इस देश को रोशन करना चाहता है और प्यार से रोशन करना चाहता है। राहुल गांधी जी जम्मू एंड कश्मीर में पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी ने यात्रा की सफलताएं बता दी है और भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी कोको पाठी जी हैं और ये भारत जोड़ो यात्रा में कई महीने से लगातार राहुल जी के साथ चल है। तो कोको जी, सबसे पहले ये कि भारत जोड़ो यात्रा आज मशाल लेकर जम्मू एंड कश्मीर में क्यों एंट्री की? मशाल का एक प्रतीकात्मक स्वरूप है। वो स्वरूप ये है कि इस देश के लिए जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक यात्रा करना की शुरुआत राहुल जी ने की और वो पैदल पूरे देश को नाप दिए और एक संदेश देने का जो उन्होंने प्रयास किया कि इस देश में बढ़ती महंगाई जिससे जनता त्रस्त है, इस देश में बेरोजगारी जिससे युवा त्रस्त है और नफरत जो इस देश में ख़त्म करना है, प्यार का पैगाम लेकर के, एकता और भाईचारा का पैगाम लेकर के जो राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से निकले हैं, आज ये पड़ाव कश्मीर, जम्मू कश्मीर की धरती पे पहुंचा है। और जम्मू कश्मीर पहुंचने के पहले पंजाब के बॉर्डर से जम्मू तक के बॉर्डर में जो मशाल यात्रा निकाली गई है वो प्यार का संदेश है। एक ज्योति स्वरूप मशाल जो हमेशा इस देश को रोशन करना चाहता है और प्यार से रोशन करना चाहता है। यहाँ के लोगों की तकलीफ खत्म करने के लिए जो रोशनी चाहिए वो रोशनी का प्रतीक वो मशाल है और उस मशाल को लेकर के आज राहुल गांधी जी और राहुल गांधी जी के साथ हजारों लोग मशाल यात्रा में जुटे। तो भारत जोड़ो यात्रा और अलग अलग जगह पे, चाहे तो तेलंगाना से महाराष्ट्र मशाल, उसके बाद कहीं मशाल नहीं, फिर से मशाल पंजाब से जम्मू एंड कश्मीर, तो क्या कुछ खास मकसद है? देखिए, खास मकसद तो पूरा यात्रा है और उस मकसद को हम बार बार आप लोगों के सामने लाते हैं और कहते हैं कि प्यार का पैगाम। कभी हम मशाल लेकर चलते हैं, कभी हम मोहब्बत की दुकान खोलकर चलते हैं, कभी लोगों से गले मिलकर चलते हैं, कभी लोगों का हाथ पकड़कर चलते हैं और लगातार चलते रहते हैं। और ये संदेश राहुल जी देना चाहते हैं कि सिर्फ प्यार प्यार प्यार, नफरत को छोड़ो और प्यार से भारत को जोड़ो दे का जो संदेश राहुल जी ने दिया है वो अलग अलग तरीके से, जिस तरह से इस देश में जो अनेकता में एकता है, आपको जो देखने मिला होगा कि
जो तमिलनाडु के लोग सोचते हैं और जो उनका रहन सहन है वो आपको बाजू वाले राज्य कर्नाटक में नहीं मिलेगा। कर्नाटक वालों का रहन सहन आपको तेलंगाना में नहीं मिलेगा। तेलंगाना वालों का महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र वालों का मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगा। दक्षिण भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत, हर प्रदेश का रहन सहन, सांस्कृतिक ढांचा, कल्चर सब अलग है, भाषाएं अलग हैं, लेकिन ये अनेकता में एकता वाला देश है। और इस देश की एकता को कायम रखने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा संकल्पित है। राहुल गांधी जी भी उस संकल्प को लेकर चल रहे हैं कि जो लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग इस देश में सिर्फ चुनाव के लिए, राजनीति के लिए और वोट के लिए देश में भाईचारा को खत्म करना चाहते हैं और कट्टरवाद इस देश में स्थापित करना चाहते हैं, उसको कांग्रेस पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करती और ना करेगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों को साथ लेकर के चलने में विश्वास रखती है, इंसानियत पे विश्वास रखती है, भाईचारे पे विश्वास रखती है, प्यार पे विश्वास रखती है। तो जब गुलाम नबी आज़ाद जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो 40 से 45 साल कांग्रेस पार्टी के अंदर राजनीति करके, कांग्रेस पार्टी के जरिए सत्ता में रह के, सांसद रह के, केंद्रीय मंत्री रह के, मुख्यमंत्री रह के, कांग्रेस के प्रमुख पदों में रह करके आज ये कहें कि मुझे दूसरी पार्टी में जाना है, तो कश्मीर से लेकर के पूरे देश की जनता समझदार है कि एक तरफ आप 45 साल सिर्फ एक पार्टी से सब कुछ लेते हो और सुख भोगते हो, दूसरी तरफ आपको किसी और पार्टी से या सत्ता से, सरकार से कुछ मिलने जा रहा है तो आप कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हो। तो ये सब जनता जानती है और समझती है कि आप किस तरह की राजनीति चाहते हो। अपने लिए राजनीति करना है तो आप बेशक कहीं भी जा सकते हैं। अगर आप देश की जनता और लोगों के लिए या कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए राजनीति करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जनता के मुद्दे पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो क्या स्वागत हुआ है पहले दिन? निश्चित रूप से जिस तरह से पूरे देश में जहां जहां राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा जा रही है, वहां वहां लोग घरों से निकल करके, आम लोग, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा राहुल जी का और यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये संदेश, ये पैगाम प्यार का है। और बदल रहे हैं आप लोग कुछ सत्ता को, और प्यार के जरिए सब कुछ बदला जा सकता है। नफरत को खत्म करके आ रही है कांग्रेस की, ये बड़ा प्रश्न है ना। मुझे लगता है कि देश की जनता समझेगी और जो 2 चुनाव में हमारे लोगों से गलती हुई है, एक मानते हैं कि गलती हुई, एक जनता से अगर गलत व्यक्ति को वोट दिया जाता है तो निश्चित रूप से आप या तो उन पे बहुत ज़्यादा भरोसा और विश्वास करके देते हैं। देश की जनता ने 2014 और 2019 में एक पार्टी पे भरोसा करके वोट दिया, लेकिन उस भरोसे को उस पार्टी ने एक बार नहीं बार बार तोड़ा। तो मुझे लगता है कि उन्हें अब ये महसूस होने लगा है कि जब चूल्हा महंगा हो जाए, जब पेट्रोल डीजल महंगे हो जाए, जब राशन महंगा हो जाए, जब रोजगार खत्म हो जाए, रोजगार ना मिले, तो निश्चित रूप से देश की जनता समझेगी। और इन सब मुद्दों को छोड़ के जब भाई से भाई को लड़ाया जाए, नफरत फैलाया जाए, तो उस समय प्यार की जब जरूरत होती है तो ये सारी चीज़ों को जनता समझेगी। और 2024 में जैसे आपने पूछा, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से आएगी।
ठीक है, एक सवाल पूछना चाह रहे थे, आप चूंकि वरिष्ठ पदाधिकारियों में से हैं यूथ कांग्रेस के, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष है तेजस्वी सूर्या जी, वो इमरजेंसी डोर खोल दिए थे तो लोगों ने कहा कि भाई यूथ कांग्रेस एक तरफ देश जोड़ रहा है और एक तरफ वो 150 से ज्यादा लोगों का जीवन को जो है इमरजेंसी सिचुएशन में छोड़ा है। तो क्या लगता है कि जो आपके साथी हैं जो दूसरे दल में है, भाजपा में है, जो बड़े पद पर है, उनको क्या संदेश दे रही है यूथ कांग्रेस? ये आज की बात नहीं है। 2 साल पहले पूरा देश एक महामारी से जूझ रहा था, वो था कोरोना। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अवसर था, उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन युवा मोर्चा के पास एक अवसर था कि वो देश के लोगों की सेवा कर सकते थे, जरूरतमंदों की सेवा कर सकते थे। जब लोग पलायन कर रहे थे, जब लोग अपने घर नहीं पहुंच पा रहे थे, हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे थे, भटक रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनका संगठन कहाँ था? जब राशन पहुंचाने की बात थी, जब जरूरतमंदों को बेड देने की बात थी, तब उनके नेता और उनका संगठन कहाँ था? ये वही युवा कांग्रेस है। जब जब इस देश में या देश के अन्य प्रदेशों में विपत्ति आई है या प्राकृतिक आपदा आया है, तो युवा कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी का संगठन हमेशा आपको वहां नजर आया होगा। कोरोना में आपने देखा होगा जिस तरह से युवा कांग्रेस ने काम किया, श्रीनिवास जी के नेतृत्व में, राहुल जी के कहने पर। उन्होंने, राहुल जी ने हमें हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव में पहले कह दिया था कि जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि कोरोना हमको बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। हम लोगों ने राहुल जी के कहने के बाद से एक तैयारी शुरू कर दी थी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत अपने जान की परवाह न करके एक जगह पे कैंप लगा के, ऑफिस में कैंप लगा के, एक वॉर रूम बना करके पूरे देश के लोगों का मदद करने का काम किया। हमारा संगठन ब्लॉक तक है, इसीलिए हमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई। क्या मैसेज देंगे? वो आपके उस काउंटर पार्ट के लोग हैं, वो डोर खोलते हैं, हमारे अध्यक्ष के कंधे में सिलेंडर होता है और राशन होता है। हमारा अध्यक्ष हमेशा लोगों की जान बचाने के लिए मदद करता है। और बाकी जब कोरोना था तो वो कहाँ थे? जब बिहार में फ्लड था तो वो कहाँ थे? जब जब जरूरत पड़ी तो वो कहाँ थे? उनका संगठन कहाँ था? आज डोर भी खोल रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये फर्क देश की जनता और देश के युवाओं को दिख रहा है कि एक तरफ युवा कांग्रेस है, वीवी श्रीनिवास है, और एक तरफ युवा मोर्चा है और तेजस्वी सूर्या है जो कि सांसद है। तो ये थे कोको पाटी जी, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, उनसे बातचीत हो रही थी। और जम्मू एंड कश्मीर में राहुल गांधी जी आ चुके हैं। लगातार उन्होंने अपने भाषण के जरिए जो भी मोहब्बत के मैसेज थे या जो भी उनको लगता उन्होंने बात रख दी। फिर से कल से जो है यात्रा शुरू होगी, तो देखते हैं कि क्या कुछ बदल रहा है और यात्रा कैसे देख रहे हैं आप, जरूर कहिए। और अगर आपको द इंडियन खबर आपसे एक अनुरोध कर रहा है कि अगर जम्मू एंड कश्मीर की कुछ अगर एक्साइटिंग, कुछ इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी अगर आपको देखनी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, तो मैं कुछ अच्छी स्टोरीज आपको यहां कर दूंगा जो भारत जोड़ो लेन से या भारत जोड़ो यात्रा से थोड़ी सी हटके होगी। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।